वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में न्यू टॉपिक चेन रूल स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इफ़ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ट्वाइस ए टी देन फाइंड डेल यू बाई डेल टी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए ये इजी प्रॉब्लम है। इसके आने वाले दिनों में जो हम न्यू प्रॉब्लम्स लाएंगे वो डिफिकल्ट रहेंगे, जो एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो चलो ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। यहाँ पे तीन इक्वेशन दिए हैं, u का, x का और y का, ऐसे तीन यहाँ पे इक्वेशन दिए हैं। तो सबसे पहले गिवन में हमने u लिख लिया है, जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में u है तो u फंक्शन हो गया एंड x एंड y वेरिएबल्स हो गए। देन नेक्स्ट जो इक्वेशन दी है वो है x की, जो कि ए टी स्क्वायर है, और y की, जो कि ट्वाइस ए टी है। ये दोनों से हमें ये समझ में आता है कि x एंड y आर द फंक्शंस एंड t इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे हियर x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमें जो इक्वेशंस दिए हैं इससे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है वो यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला इक्वेशन है वो है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, और बाकी के जो दो इक्वेशंस है x और y की, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फाइनली हमें ये समझ में आता है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। क्योंकि हमें ये चेन रूल का प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पे चेन तैयार करना पड़ेगा। तो चेन तैयार करने के लिए आपको हमेशा ये पहले चेक करना है कि फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, और कौन सा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी आपको चेक करना पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। तो अब हम फाइनली यही स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पे एक चेन बनाएंगे। देखो ये कैसी बनती है चेन, तो हम यहाँ लिख रहे सो वी कैन राइट इट एज। तो चेन बनाते समय सबसे पहले हम लिख लेंगे u, बिकॉज स्टार्टिंग u से हो रही है। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमने यहाँ लिखा है u एरो x एंड y फिर एरो t। इसका मतलब ये जो हमने बनाया है इसी को चेन बोलते हैं। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। अब अगर ये चेन है तो हमें चेन में चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे कितने बार चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो देखो लास्ट में कितने वेरिएबल है, लास्ट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है t। इसका मतलब यहाँ पे हम एक ही बार चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जो मेन फंक्शन है वो u है, वो भी एक सिंगल है। इसका मतलब फाइनली एक ही बार आप चेन रूल अप्लाई कर पाओगे। अगर दो फंक्शन होते या दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल होते तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उतने नंबर में आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से हम रीड कर रहे हैं। सबसे पहले u से t के तरफ जाएंगे बाय चेन रूल, ऐसा हमने लिखा है। u से t के तरफ गए तो डेल u बाय डेल t, और उसके बाद स्टेप वाइज चलेंगे, u से x और x से t, ऐसा चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं डेल u बाय डेल x इंटू डेल एक्स बाय डेल t। ठीक है, इस तरह से। प्लस अब u से y के तरफ जाएंगे, u से y और फिर y से t, तो हम लिख लेंगे डेल u बाय डेल y, जो कि u से y गए, और फिर डेल y बाय डेल t, जो कि y से t गए। इस तरह से फाइनली हमने चेन रूल अप्लाई कर लिया है ऊपर के चेन में, और ये हमें इक्वेशन मिला है। ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 3 देंगे। डेल u बाय डेल t का ये पूरा इक्वेशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 3 में ये जो भी लिखा है डेल u बाय डेल x या डेल x बाय डेल t, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेंगे और इनको डिफरेंशिएट्स करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया है, क्या है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हमने u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, डेल u बाय डेल x तो मिला ट्वाइस x, और u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए तो मिला ट्वाइस y। और अब x हमने लिए, y हमने लिए, और x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो मिला ट्वाइस ए टी, और y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो मिला ओनली ट्वाइस a। इस तरह से हमने फाइनली डेल u बाय डेल x फाइंड आउट कर लिए, डेल u बाय डेल y भी फाइंड आउट कर लिए, डेल x बाय डेल t एंड डेल y बाय डेल t, ये सब कुछ हमने फाइंड आउट किए, क्योंकि ये सब कुछ हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो चलो फाइनली अब ये सब कुछ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। ठीक है,
तो इक्वेशन नंबर 3 एम्प्लॉइज। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हम पहले लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है डेल यू बाय डेल टी। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, तो इक्वेशन नंबर 3 के राइट हैंड साइड में पहला टर्म है डेल यू बाय डेल एक्स, और वो हमने सॉल्व किया है, वो आया है ट्वाइस एक्स। उसके बाद है डेल एक्स बाय डेल टी, और वो हमें पता है जो हमने निकाला है ट्वाइस ए टी। उसके बाद है डेल यू बाय डेल वाई, वो हमने निकाला है ट्वाइस वाई, और फिर डेल वाई बाय डेल टी, तो ये हमने निकाले ट्वाइस ए। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो कि हमें पता है 80 स्क्वायर, वो हमने लिखे, और y का वैल्यू ट्वाइस 80 वो हमने यहाँ लिखे, और अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले टर्म में ये हो जाएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर टी क्यूब, ये हो गया, और नेक्स्ट इसमें हो जाएगा 8a स्क्वायर टी। इस तरह से ये हमने यहाँ तक सॉल्व किए। आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो और सॉल्यूशन यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको एक और स्टेप यहाँ पे एक्सटेंड करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4a स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 4a स्क्वायर टी कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सॉरी प्लस 2। इस तरह से हमने फाइनली डेल यू बाय डेल टी फाइंड आउट कर लिए। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल टी, तो वो हमने निकाले हैं बाय यूजिंग चेन रूल, और इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया है तो इसकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।